Okay. Hey Vaishali. Hi Kabir, how are you? Good, how are you? I'm doing great. So nice to finally connect with you. Yes, absolutely. Thank you for coming on this live. You're most welcome. मुझसे एक गलती हो गई, मैंने एक टॉपिक नहीं डाला. I think there's a way of putting a topic, right? यस बिकॉज मैं भी बहुत कम लाइव जाती हूँ सो इसके लिए मुझे भी उतनी आइडिया नहीं है. यू हैव टू डू दैट फॉर मी. Okay, I'm going to do that right now. Wait a second. Uh, all right. I'm going to do this and then I'm just going to pin this right here. ओके. All right, guys. So we have Vaishali live with us. आज हम थोड़े बहुत Q&As करेंगे. We're going to do a little interview of Vaishali as well. मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, राइट, एंड मुझे बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. मैंने सोचा कि मैं लाइव पे आपके साथ ये बातें थोड़ी बहुत करता हूँ. ठीक है. सो हाउ इज First of एवरीथिंग? all, okay. First of all, Kabir, thank you so much for giving me this opportunity where I can, share my viewpoint, my journey to your viewers. Thank you so much for that. Of course, thank you for coming on live. I think it's going to be nice. There's so many things. आपने बिजनेस किया है, आपने कंपटीशन किया है, your background is very interesting. So I think बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. तो आज उसकी बारे में बात करते हैं. Yes. एंड यस, समवन सेज हिंदी में बात करो, तो यस, हम हिंदी में ही बात करेंगे. ठीक है. आज इंडियन फॉलोअर्स के लिए है ये लाइव. Okay. सो फर्स्ट आप कहाँ से हो? सो मैं वाड़ा से हूँ. इंडिया में एक जगह है यहाँ पे वाड़ा करके, और वाड़ा में भी वाड़ा बहुत देखोगे तो थोड़ा सा सिटी टाइप है, मिनी सिटी टाइप आप बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या बहुत ज्यादा क्राउडेड या बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है जैसे मुंबई में है. बट उससे भी वाड़ा से भी एक अंदर छोटा सा गांव है, उसका नाम है घोटावड़े. ओके. और ये मैं बहुत बार लोगों को बोल भी चुकी हूँ कि ये गूगल मैप पे भी नहीं है, वहाँ पे कोई अच्छा. फैसिलिटीज नहीं है, बस सर्विसेज नहीं है, फोन्स नहीं है. एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है, मैं जब तक वहाँ पे थी, वहाँ पे फोन नहीं, टेलीविजन नहीं, बस सर्विस नहीं, रोड्स नहीं, आई मीन कोई फैसिलिटीज नहीं है. वाओ. तो और मैं ये वहां से महाराष्ट्र में है? belong करती हूँ. ये महाराष्ट्र में है? ये महाराष्ट्र में है. यस. ओके ओके ओके. तो आप वहां से बॉम्बे कब आए? 2010 में 2010 में 2010. मैं बॉम्बे आई. मेरी जर्नी एक्चुअली वहां से स्टार्ट हुई. और जब ओके. मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई 2010 में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आऊंगी और एज ए एथलीट मैं अपना करियर परस्यू करूंगी. मैं राइट. एक्चुअली तब होटल इंडस्ट्री में मैंने एच किया था, होटल मैनेजमेंट किया था, एयर होस्टेस का डिप्लोमा किया था. मुझे बहुत मेरा बड़ा ड्रीम था कि मैं एयर होस्टेस बनूं. बट फॉर सम रीजन वो नहीं हो पाया. मैं ओके. प्रैक्टिस के लिए 5 स्टार्स होटल है लाइक हयात, JW मैरियट्स, उस पर मैंने एज ए GRE काम किया उस वक्त, और जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस. ओके. यस. सो वहां से जर्नी एक्चुअली मेरी स्टार्ट हुई. तो आपका मेन रीजन क्या था बॉम्बे आने का? फॉर द एयर होस्टेस और फॉर होटल मैनेजमेंट? एयर होस्टेस, मुझे एयर होस्टेस ओके बनना. ओके. जब मैं छोटा था, मुझे खुद पायलट बनना था, तो मुझे ये शौक समझ में आता है. मुझे उसका बहुत शौक था कि पायलट वो बन. क्रेज रहता है कि एनी हाउ मुझे वो ड्रीम अचीव करना है, एनी लाइक एनी सर्कमस्टांसेस मुझे वो ड्रीम अचीव करना है. तो उसके लिए मैंने होटल मैनेजमेंट किया और राइट. एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होटल्स में भी काम करना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज बहुत सिमिलर इंडस्ट्री है, लाइक सर्विस इंडस्ट्री. गेस्ट को एस्कॉर्ट करना है तो बहुत सिमिलर इंडस्ट्री है, और वो एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है. मेरी राइट. जर्नी एक्चुअली वहां से स्टार्ट हुई थी. तो आप फिटनेस में कैसे आए? क्योंकि अभी आपको लोग इतना फॉलो करते हैं, जानते हैं, Yes. व्हाटएवर यू से पीपल फॉलो यू. तो आपका फिटनेस में कहाँ से शुरुआत हुई? जैसे मैंने आपको बोला, मैं काम करते करते मैंने एयर होस्टेस के इंटरव्यूज देना स्टार्ट किए. ओके. उस वक्त मुझे मेरे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चले और कोई वीक पॉइंट भी पता चले. और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था कि ओके, मैं एयर होस्टेस बनने के लिए मेरी हाइट, मेरे जो भी लुक है, जो भी है, वो परफेक्टली मैच हो रहा है. बट एट द सेम टाइम मेरी जो लैंग्वेज है, आई एम फ्रॉम वर्नाकुलर स्टूडेंट.
सो मेरी Okay. जो पढ़ाई हुई है वो मराठी स्टैंडर्ड में हुई है. सो Okay. जो बोलते हैं ना मदर टंग, सो उसका Yes. इन्फ्लुएंस मुझ पे बहुत था. लाइक 12th तक मैंने मेरी सारी पढ़ाई जो है वो मराठी मीडियम में ही हुई है. सो Okay. जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी तो मुझे इंटरव्यू से यू नो समहाउ ये फीडबैक आता था कि आपका जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है मराठी बोलने का, जो यू नो जो भाव है, जो ठहराव है, वो आपके इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिखता है. और वो यू नो उनके स्टैंडर्ड में नहीं बेसिकली बैठता है. तो उसकी अच्छा. वजह से हाँ, Okay. तो Okay. बहुत बार मैं रिजेक्ट हुई बट मैंने गिव अप नहीं किया. एंड उसी दौरान यू नो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. देन वहां से अगेन मेरा एक डिफरेंट पाथ स्टार्ट हो गया. देन 2017 में यू नो मेरे जो हस्बैंड है ओनकार, ही यूज्ड Yes. टू बी 180 kg. Okay. 180 Wow. kg. 2007? यस, 180 kg. Wow. Okay. सो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती थी तभी, एंड आई यूज्ड टू हैंडल सेल्स एंड मार्केटिंग. Yes. बट मैं पूरा दिन ऑफिस होने की वजह से यू नो ही यूज्ड टू ईट 4 मैग्नम एंड वन टाइम 4 भेलपुरी, पाव पूरी, लाइक पाव भाजी एंड व्हाट एवर दैट इंडियन स्नैक्स जो बोलते Yes. हैं Yeah. ना, जो हमारा तेल भर वीकनेस के. है इंडियन लोगों का. Yes. So I used to eat that. तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं, and within that 3 months, you know, he put on almost 35 kg again. It was not good for his health. So Okay. तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको जिम लेकर जाऊंगी, बिकॉज इट्स हाई टाइम अभी कि उनके हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए. तो मैं उनको जिम लेकर जाती थी एंड देन आई यूज्ड टू वॉच हिम. सो बिकॉज मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं चीट करेंगे कि वो जिम जा रहे बोल के, कहीं ना कहीं तो बीच में रुक के पानी पूरी या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो चीटिंग करने ही वाले हैं. Right. Right. तो Right. मैं उनके साथ जाती थी एक्चुअली उनकी तरफ ध्यान देने के लिए. तभी यू नो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ी क्यों हूँ, मैं जिम में सिर्फ उनको उनकी तरफ देख क्यों रही हूँ, तो फिर मैं खुद अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ. सो मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया. एंड देन यू नो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त थे, मुंबई में ओलंपिया हुआ था Okay. 2016 में, और Yes. जिसमें एनाबेल थी. Yes. उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यू नो मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ. और मैंने उनको ये पर्सनली उस वक्त जब मैं ओलंपिया देखने के लिए गई थी तो मैंने पर्सनली उनको मिलके भी बोला था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, उन्होंने आपका यू नो नाम मुझे बताया, आपकी जर्नी मुझे बताई, आपके पिक्चर्स मुझे बताए, आप बहुत इंस्पिरेशन हो मेरे लिए. तो मैं Right. ओलंपिया देखने के लिए गई थी. और जिस तरह से लड़कियां स्टेज पे चढ़ती है, जिस तरह से वो वॉक करती है, जिस तरह से उन्हें यू नो कोई लाइक लाइक बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन के ही सारे लोग होते हैं. इंस्टेड Right. ऑफ शी इज वेयरिंग बिकिनी, उन्हें कोई जज नहीं करता है, कोई सीटी नहीं मारी जाती या कोई गंदे कमेंट्स नहीं होते. उन्हें Yes. सिर्फ जज किया जाता है उनके हार्डवर्क पे, उनके कंडीशन पे. यू नो उन्होंने किस तरह की कंडीशन लाई है, किस तरह से हार्डवर्क किया, किस तरह से वो पोजिंग करती है, किस तरह से वो यू नो प्रेजेंट करती है खुद को, उसके ऊपर से यू नो उनकी जजिंग होती है और मार्क्स दिए जाते हैं. तो मुझे वो बहुत Yes. अच्छा लगता है, क्योंकि अर्लियर मैंने ये प्रॉब्लम आपको बोला कि अर्लियर मैंने ये फेस किया था कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा जो बोलने का तरीका है, जिस तरह से मेरी पढ़ाई हुई है, सो मुझे उसके ऊपर बहुत जज किया गया था. Right. तो और मुझे इसमें वैसा कुछ नहीं है. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था. देखने और का तरीका अलग है लोगों का. इसमें ये देखने का स्पोर्ट है. तरीका अलग है. जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग देखते हैं. राइट. इसमें एब्सोल्युटली. ये नहीं देखते तो कि रंग क्या है, बोलने का तरीका क्या है. ये ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. तो तो आपका मुझे फर्स्ट कंपटीशन कब था फिर? 2017 में, मैंने 2016 में ओलंपिया देखा. जैसे मैंने बोला Okay. वहाँ पे एनाबेल थी, उसका फर्स्ट, आई थिंक उसका सेकंड या कोई कंपटीशन था तभी. Yes. I तो think so. मैं बहुत इंस्पायर हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये प्रोफेशन मेरे लिए एकदम परफेक्ट है. एंड देन मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया एज अ डेब्यू. मुझे ऐसा लगा कि मैं बिकनी में चल पाऊंगी या नहीं, तो इसके लिए मैंने मेरा फर्स्ट कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया था जेराई क्लासिक में 2017 में. Okay. एंड देन आई केम फोर्थ. Oh बहुत सारी wow. लड़कियां थी, बहुत सारा कंपटीशन थे एंड आई केम फोर्थ. तो वहां से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा कि ओके आई कैन डू दिस, मैं बिकनी में चल सकती हूँ और बहुत अच्छे से चल सकती हूँ. Right. यू नो ऑफलाइन तो हम वर्कआउट कर सकते हैं जिम में, यू नो हार्ड वर्क कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, जो भी करना है हमसे पॉसिबल वो कर सकते हैं. बट जो स्टेज पे चढ़ने का जो फियर है बिकनी में, 2 पीस में, Yes. स्पेशली इन इंडिया, यू नो इतने क्राउड के सामने आपकी फैमिली रहती है, सब कुछ.
तो वो जो फियर था वो थोड़ा सा हट गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। एंड 2017 में मेरा फर्स्ट कंपटीशन मैंने किया। देन 2018 में शेरू क्लासिक लुधियाना गई थी मैं। यस, हाँ जी। एंड यू नो कोई जानता नहीं था मुझे कि ये एक लड़की है जो एथलीट है, जो पार्टिसिपेट भी कर रही है या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में है भी या नहीं, ये कोई जानता नहीं था, क्योंकि राइट। बहुत ही नई थी मैं उस वक्त। वहाँ पे मैं थर्ड आई। एंड 2020 में मैं सेकंड आई एक्चुअली, वाओ, दिल्ली में ओके। जो कंपटीशन हुआ था। एंड देन यस, अगेन 2020 में जो मैं सेकंड आई, तो मैंने 2 महीने के बाद मसल कॉन्टेस्ट जो हो रहा था वियतनाम में, तो मुझे ओके, ऐसा लगा कि मैं कंडीशन में अभी भी हूँ और मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए इंटरनेशनल स्टेज पे। बहुत राइट, कम लड़कियां जाती है इंडिया से इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो करेक्ट, फियर रहता है कि हम इंडियन लड़कियां कैसे सर्वाइव कर पाएंगी, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खाना है, वर्कआउट है, जो भी है रूटीन है हमारा जिस तरह का, आई थिंक हम इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे या कहीं ना कहीं छुप जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये स्टेरियोटाइप्स ब्रेक करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। और मैं राइट। गई और मैं वर्ल्ड की सारी लड़कियां थी वहाँ पे, वर्ल्ड की सारी एथलीट्स परफॉर्मर्स थी वहाँ पे। एंड अमॉन्ग्स देम आई केम थर्ड दैट्स बिग। ओपन कैटेगरी में। यस, यस, दैट्स वेरी बिग। यस। बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो जो जो जब आपने ये शुरू किया, राइट, बैक ट्रैक करता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन आया जब आप जैसे बोल रहे थे कि क्राउड है, आपकी फैमिली बैठ के देख रही है, आपकी फैमिली के क्या थॉट्स थे इस पे जब आपने शुरू किया? जैसे लाइक फॉर इंडियन कम्युनिटी में थोड़ा ख्यालात अलग होते हैं। तो जैसे लड़की स्टेज पे खड़ी है 2 पीस बिकिनी में, ऑफ कोर्स हमें पता है ये स्पोर्ट है, बट उनका सपोर्ट कैसा था? उनकी उनकी क्या, व्हाट वर देयर थॉट्स ऑन दिस? टू बी ऑनेस्ट, उन्हें मैं अभी भी एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ और मैं शोज करती हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। बट अभी भी उन्हें बोलते हैं ओके फाइन, आप बॉडी बिल्डिंग में हो, बट एग्जैक्टली क्या है, आप लिविंग के लिए अच्छा, क्या करते हो? उन्हें वो एक मैं अभी ये ओपनली बोल रही हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट उन्हें अभी भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। शायद हमारी आगे की जो पीढ़ी है, हम या हमारे आगे की जो पीढ़ी है, वो समझेंगे इस चीज को। बट अभी भी मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, वो थे मेरे साथ। बट मेरे मॉम डैड जो है वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है। जो मेरा प्रोफेशन है वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है। इसीलिए आप मेरा सोशल मीडिया पे देखोगे तो बहुत कम पिक्चर्स और बहुत कम फोटोज मेरे ऐसे हैं जहाँ पे मैं बिकनी में खींचे, क्योंकि राइट, मुझे पता है कि मेरे सारे जो मुझे मेरे जो मेरा गांव है, मैंने अभी बोला, वहां से बहुत सारे बच्चे जो है मुझे एज उनके इंस्पिरेशन मानते हैं। सो वो हमेशा मेरे मॉम और डैड को मेरे फोटोज लेकर दिखाते हैं कि देखो आपकी लड़की यहाँ पे दिख रही है, ऐसे कर रही है, ये कर रही है, उनको बताते रहते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्हें अभी भी उतना समझ में नहीं आता है कि मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ, और उन्हें थोड़ा टाइम राइट। लगेगा उस चीज को समझने के लिए। मैं कभी उनको शो के लिए लेकर तो नहीं गई मेरे साथ, बिकॉज मुझे पता है कि आई डोंट थिंक सो वो कंफर्टेबल फील अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे। यस, राइट, अप्रिशिएट करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उनका कहना ये है, और सारे इंडियंस जो हमारे पेरेंट्स है उनका कहना ये है, 99% लोगों का कहना ये है कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। सो राइट। थोड़ा ये टाइम बहुत, लगेगा इंडिया में इस चीज को और समझने के लिए। यस, इंडिया में भी, इंडिया में ऑफ कोर्स डेफिनेटली। बट अभी मैं जैसे एग्जांपल दूंगा एनाबेल का, राइट, जो बहुत लोग जानते हैं कि एनाबेल यस, फिट, राइट, दैट्स, लोग जानते हैं कि बिकिनी कंपेटिटर है, मॉडल है। बट जैसे वो ब्राजीलियन बैकग्राउंड की है, तो उसके भी जो पेरेंट्स हैं, मॉम बहुत सपोर्टिव है, बट डैड नहीं इतना अप्रिशिएट करते थे स्टार्टिंग में, कि मेरी लड़की मॉडलिंग कर रही है या अभी बिकिनी कंपटीशन कर रही है, स्टेज पे खड़ी है बिकिनी में, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, राइट, एज अ फादर। सो दूसरे कल्चर्स में भी है, बट क्या होता है ना, मैंने देखा है, जैसे एक बार नाम बन गया, एक बार फेम आया है या एक बार फॉलोइंग है, फिर पेरेंट्स भी देखते हैं कि हाँ मेरी बेटी है, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, लोग एक गंदी तरीके से नहीं देख रहे, वो नहीं एकदम देखते। रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। फिर उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी बेटी कुछ बन गई है। फिर आजकल जैसे एनाबेल के डैडी, वो अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि ये देखो मेरी मेरी बेटी ने न्यूयॉर्क प्रो किया है, सो नाइस। दे फील प्राउड।
सो एग्जैक्टली लाइक यू सेड, टाइम के साथ वो भी एक्सेप्ट करेंगे एंड यू नो लाइक अप्रिशिएट करते हैं. तो जस्ट इमेजिन लाइक एनाबेल के पेरेंट्स वो अभी एक्सेप्ट कर रहे, तो इमेजिन यस, इंडिया में हाँ थोड़ा टाइम ऑफ लगेगा. कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ उन्हें कोर्स. पता है, उन्हें वो मुझे जानते हैं एज अ बिजनेस वुमन, एज अ जो भी अभी मैं कर रही हूँ उसके थ्रू वो जानते हैं. बट वो राइट. उतना जो सोशल मीडिया पे एक्चुअली लोग मुझे जानते हैं एज एथलीट, एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ फिटनेस एथलीट वैशाली, उस टैगलाइन से वो बहुत कम जानते हैं मुझे. राइट, वो उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते अभी भी. नहीं ध्यान देते. हालांकि आपका शायद, मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि आपका सारा कुछ जो आया है, बिजनेस वगैरह भी आया आपके, वो फिटनेस की वजह यस से आया है. यस राइट. तो अभी आपके 2 ब्रांड भी है या 3 ब्रांड है, एक तो आपका जिम है, राइट, यस. और दूसरा आपका क्लोथिंग कंपनी है. वो आ रहा है, मीन्स मैंने अभी तक आ रहा है, लॉन्च ओके. नहीं किया, बट सप्लीमेंट है. और जिम मेरी आई थिंक 1 Feb को मैं ओपन करने का सोच रही हूँ. ओके, ऑसम, ऑसम, कांग्रेचुलेशंस, गुड लक विद द ओपनिंग. सो आपका, आपकी आपकी जो सप्लीमेंट कंपनी है, ये आपने कैसे स्टार्टअप किया? अगेन लड़कियां बिजनेस में बहुत कम रहती है, और यस. मुझे वो टैगलाइन नहीं चाहिए. नथिंग रॉन्ग इन इट, बट मुझे वो टैगलाइन खुद के लिए नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ किसी की वाइफ हूँ, किसी की मम हूँ, किसी की डॉटर हूँ, या मुझे वो टैगलाइन कैरी नहीं करनी थी. मुझे कुछ अलग करने का था, मुझे कुछ हटके करने का था. स्पेशली जो लड़कियां फिटनेस इंडस्ट्री में है, I want to break stereotype for girls. यस. सोचते हैं कि अगर एथलीट है, मैंने ऐसा बहुत बार कमेंट में भी सुना है या बाहर भी सुना है, सोचते हैं कि एथलीट है तो ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी लड़की है, तो बुटीक रहेगा, उसका क्लोथिंग बुटीक रहेगा, या फिर नेल स्पा रहेगा. नथिंग रॉन्ग इन इट, अगेन गलत नहीं है. बट राइट. मैं फर्स्ट लड़की हूँ इंडिया की जिसका सप्लीमेंट ब्रांड है. सो यस. यस, मैं फर्स्ट लड़की हूँ आई गेस जिसका जिम है, जो एथलीट है आई गेस जिसका जिम ओपन कर रही है. सो मुझे वो एक जो बैरियर है लड़कियों के लिए, वो मुझे तोड़ना है. कि मैं लड़की हूँ दैट डजंट मीन कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती, या फिर मैं सप्लीमेंट नहीं सेल कर सकती, या मेरा कोई सप्लीमेंट ब्रांड नहीं हो सकता. क्यों मैं सिर्फ कपड़े का बुटीक डाल सकती हूँ, क्यों मैं सिर्फ ब्यूटी पार्लर डाल सकती हूँ, क्यों मैं सिर्फ राइट. नेल स्पा डाल सकती हूँ. मैं कुछ अलग कर भी सकती हूँ, जो बिजनेस इंडस्ट्री में, जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में जो बोल सकते हैं, जो सिर्फ आज तक लड़की ने किसी ने नहीं डाला है. सो मैं क्यों क्योंकि नहीं कर सकती हूँ. करेक्ट, क्योंकि ये एक सोसाइटी ने जेंडर रोल बना दिया है कि कोई यस, काम है तो ये आदमी ही कर सकता है या ये लड़की ही कर सकती ये है. लड़की ही कर और ये सकती बना, है. ये रोल्स जो हैं, ये रूल्स जो हैं, किसने बनाए? हमने ही बनाए हैं. यस, राइट. ये किसी ने और ने नहीं बनाए, आदमी आदमी नहीं बनाए ये रूल्स. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें फॉलो करना है, ऐसे कुछ नहीं है. तो somehow we girls accept them. हम यस. सोचते, हमारे माइंड में कभी आई डोंट थिंक सो किसी लड़की के माइंड में ऐसा थॉट आया होगा कि मैं जिम डालूंगी, या फिर मेरी सप्लीमेंट लाइन होना चाहिए, या फिर कुछ अलग, मैं कुछ अलग करूं, हटके करूं. बहुत कम लड़कियां हैं जो ऐसा सोचती है, राइट. कि कुछ हटके करना चाहिए, या फिर लड़कों के इसमें बराबरी करनी चाहिए. बहुत कम लड़कियां हैं जो, वही मुझे एक्चुअली मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे दिखाना है लड़कियों को कि हम भी वही कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं. यस, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप 2 चीजें कर रहे हो. आप ये कर रहे हो जो आपका दिल चाहता है और आप अच्छे से कर रहे हो. Yes. दूसरा, आप एक इंस्पिरेशन हो, लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपने ये सारी चीजें की हैं जो इंडिया में टिपिकल नहीं है. नहीं है. सपोर्ट नहीं मिलता, एनकरेजमेंट नहीं मिलती. अगर करो तो लोग सोचते हैं कि क्यों कर रही है ये. तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है कि आप लड़कियों को इतना इंस्पायर भी कर रहे हो. लड़कियों को, लड़कों को आपके जैसे आपके शहर से लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार वैशाली वहां पे पहुंच गए, हम भी पहुंच सकते हैं. लड़की लड़की हो या लड़का, वो भी ऐसे सोचेंगे अब. सो ये बहुत अच्छी. मुझे ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, और जनरली वो मेरे होम टाउन से रहते हैं. और जिस यस. तरह से उनके डीएम्स आते हैं, जिस तरह से उनके मैसेजेस रहते हैं, कभी कभी मुझे इतना इमोशनल फील होता है कि वाओ, मुझे ऐसा पता नहीं चलता है, बट मैंने सच में लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है. जिस तरह से वो डीएम्स आते हैं, जिस तरह से वो मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं,
और इतने इमोशनल अच्छे मैसेजेस रहते, कभी कभी लिटरली मेरे आंख में आंसू आ जाते कि वाओ, मैंने सच में कुछ करके दिया है अपनी लाइफ में, जो मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं। आप डिजर्व करते हो, आपने किया भी है। सो दैट्स वेरी नाइस, वेरी क्रेडिबल। मुझे मुझे अच्छा एक और, तो आपने बात की जैसे जैसे जेंडर रोल होता है बिजनेस में। अभी आप एक फिटनेस इंस्पिरेशन भी हो, राइट? इंस्टाग्राम पे आपको लोग ये फॉलो करते हैं, आपकी अभी आपकी एक इमेज है, तो क्या आपको लगता है कि आपको एक सर्टेन इमेज मेंटेन करनी पड़ती है एज एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ फीमेल, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, सर्टेन लुक, क्या आपको करना पड़ता है स्पेशली एज अ कंपैरेटर? यस, वो एक्चुअली मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे जो हम रियल होते हैं वो सोशल मीडिया पे हम पोर्ट्रे नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे हमारी लाइफ कंप्लीटली अलग होती। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जो लोग मेरे करीबी हैं उनका सोशल मीडिया पे जो अपीयरेंस है वो कंप्लीटली अलग है, एंड पर्सनल लाइफ में उनका अपीयरेंस कंप्लीटली अलग है। इन माय केस मेरे जो स्टोरीज होते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर जो पोस्ट होते हैं, वो 100% मेरी जो लाइफ है वो 100% उसके रिलेट में होते। मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं सुबह उठी हूँ तो फिर मुझे मेकअप करके ही स्टोरी डालनी चाहिए, या फिर मेरे क्लोथ्स ऐसे ही होने चाहिए, या फिर मेरे हेयर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, फ्रीजी नहीं होने चाहिए। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, बिकॉज दैट्स व्हाट डिफाइन मी, हु आई एम। यस, मुझे यस, ऐसा लगता है लड़कियों को जनरली उन्हें लगता है कि उनकी स्किन टोन है, स्किन टोन डार्क है, या फिर उन्होंने वेट पुट ऑन किया है तो वो ब्यूटीफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट से कैसी मैटिन एंड एंजेलिका, दे हैव अ great physique, and they both are inspiration for us. तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि यार कितने अच्छे ग्लूट्स है उनके, कितनी अच्छी फिजिक है उनकी, मैं जलस नहीं फील करूंगी। बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे बोलूंगी वाह, मुझे भी बहुत हार्ड वर्क करना है, मुझे बहुत ग्लूट्स वर्कआउट करना है, मुझे शोल्डर वर्कआउट करना है, मुझे उनकी तरह ब्रॉड शोल्डर चाहिए, अच्छे ग्लूट्स चाहिए, ताकि मैं कहीं ना कहीं उनको मैच कर सकूं। मैं राइट, ये नहीं कहूंगी कि ओके शी इज गुड बिकॉज उसकी अच्छी फिजिक है, उनके अच्छे ग्लूट्स है, अच्छे शोल्डर्स है, तो वो बहुत अच्छी है। मेरी उतनी अच्छी फिजिक नहीं है तो मैं बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड मेरा उतना अच्छा नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी। मैं जिस तरह से हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अगर वो खुद को अच्छे से कैरी करूंगी और अच्छे से पोर्ट्रे करूंगी, वो ब्यूटी राइट। स्टैंडर्ड है। अगर मेरा भी वेट अभी क्वारंटाइन में बहुत बड़ा है, मैंने बहुत आपको वेट मेरा गेन भी बड़ा है। मेरा भी, यस। सब काफी एक्चुअली काफी लोगों का हुआ सभी है। का बड़ा है, ऑफ सभी का कोर्स। बड़ा है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली नॉर्मल। राइट। मुझे पता है कि अभी शो अनाउंस हुआ है, शेरू क्लासिक अनाउंस हुआ है, सो इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर शो, मैं वो कट डाउन करूंगी। इट्स कम्प्लीटली फाइन, नॉर्मल। बट जो लड़कियां फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं है और जिनका वेट पुट ऑन हुआ है और उन्हें बहुत नहीं हो रहा है, उनकी जेनेटिक्स बॉडी वैसी है इमेज। या जो भी है, तो दैट राइट। डजंट मीन कि वो अगली है। आप वो आपको डिफाइन, आपकी बॉडी आपको डिफाइन करती कि आप क्या हो। आप किस तरह से, आपके कपड़े, अब जैसे भी आपके कपड़े, आपको शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद है, आप जिस तरह से कैरी करते हो कॉन्फिडेंटली, आप साड़ी पहन रहे हो, आप सलवार कमीज पहने, जो भी पहन रहे हो, आप जिस तरह से कैरी करते हो उन्हें, वो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटी यस। स्टैंडर्ड है। डजंट लाइक कि आपको एक ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मिनी स्कर्ट पहना दिया बिकॉज वो ब्यूटी स्टैंडर्ड है, हेयर आपके स्ट्रेट होने चाहिए बिकॉज वो ब्यूटी स्टैंडर्ड है, बट आप कंफर्टेबल नहीं है उस कपड़ों को कैरी करना, तो फिर आई डोंट थिंक सो वो अप्रोप्रिएट रहेगा, आई डोंट थिंक सो वो प्रॉपर रहेगा। राइट। मैंने एक ये चीज पढ़ी थी, द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इज वन हु इज हैप्पी। वन हु इज हैप्पी, यस। राइट, वो दिखता है कि हाँ खुश है, बंदा हो बंदी हो। तो यस। ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, ये बहुत ये भी बहुत लाइक अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली। लोग ये सोचते हैं, जैसे अभी जैसे मैंने आपको पूछा बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर हो, तो लोग एक सर्टेन स्टैंडर्ड रखते हैं कि हाँ ये हमेशा इस तरीके से दिखती है, ये शेप में है, रिप्ड है, या यस। ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल, और जो जो भी उनके दिमाग में है। सो कई लोगों को ये प्रेशर बैठ जाता है सोशल मीडिया पे या डे टू डे लाइफ में कि मैं बाहर जाऊं तो मुझे इस तरीके से दिखना है। सो स्पेशली इन मैंने, दिस सोशल मीडिया डीएनए, लोग बहुत यस, कॉन्शियस हो गए
कि इस तरह से ही सर्टन वे से ही दिखना है मुझे एनी हाउ, सो दैट शुड नॉट हैपन। यस, बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं मुझे कि आप बहुत सिंपल कपड़े पहनती हो, आप कहीं पे भी इवेंट में जाते हो, आपके कपड़े बहुत ही नॉर्मल सिंपल रहते हैं। सो मैं वही उनको बोलती हूँ कि मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए, मुझे हिल्स पहनना नहीं, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ हिल्स में और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कैरिंग यस, दैट ब्यूटी स्टैंडर्ड। एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छी चीज कही है आपने, क्योंकि अभी मैंने जैसे नोटिस किया है मेरे, तो मैं जाता हूँ ये जिम में, बेब्स जिम, या बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स आते हैं, कंपेटिटर्स आते हैं, प्रोज आते हैं। तो मैंने एक बंदे को अभी नोटिस किया है रिसेंटली, वो आता था जिम में, ठीक है, बहुत अच्छी शेप में था, compete कर रहा था। देन लॉकडाउन हैपेंड, तो लॉकडाउन के दौरान उसका थोड़ा साइज कम हो गया, थोड़ा सा बॉडी फैट बढ़ गया। अभी वो उसने जिम आना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंस करता था, लाइक बिग इन्फ्लुएंसर था। तो अभी उसके दिमाग में वो प्रेशर बैठ गया कि लोग मुझे देखेंगे जिम में, मैं रिप नहीं हूँ, मेरा साइज कम है। जज करेंगे। यस। एग्जैक्टली, तो उसने आना ही छोड़ दिया। और हर हफ्ते और कम 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 मसल और ज्यादा जा रहा है, बिकॉज वो इतना प्रेशर में रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। बट लोग, मैंने देखा है, लोग, नो वन केयर्स, नो लोग वन अपने लिए रियली ही जीते केयर्स। हैं। मैं जाता हूँ बाहर, मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं ये नहीं देखता कि कौन कैसे दिख रहा है। राइट, तो क्यों किसी और के सोच की वजह से हम इतना अफेक्ट कर अपने आप को अफेक्ट हाँ, करें। एक्चुअली लोग उतना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं मेरे मॉम के यहाँ पे जाती हूँ और वहाँ पे दो दो तीन तीन तक दिन तीन दिन तक वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। तो कभी कभी मैं जैसे अभी सैटरडे संडे में मॉम के यहाँ पे थे, तो मेरा कोई स्टोरी नहीं आई, कोई पोस्ट नहीं आया। सो लोग उतना, मैंने देखा है ना कि उतना किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपके यस, लाइफ में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। एक दिन दो दिन वो डीएम करेंगे, बाद में सोचेंगे समथिंग हैपन, मैम के साथ कुछ तो हुआ रहेगा, शायद वो कहीं पे गई होगी, जो भी है। सो एक दो दिन वो डीएम करेंगे कि क्यों नहीं स्टोरी आ रही है, क्यों नहीं पोस्ट आ रहा है, बट एट द एंड सब लोग अपने लिए ही अपने जीते लाइफ हैं, में कैरी हो जाते हैं, अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सो आप दूसरों के उतना लिए क्यों नहीं जीना। हो। Yes। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। आपको क्या फील होता है, आपको क्या हैप्पीनेस देती है, वो आप सबसे ज्यादा मैटर करो। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। एक और चीज बिफोर वी कैन वाइंड अप, आपकी कोई एडवाइस होगी फॉर मेल्स, फीमेल्स, एनीवन, फिटनेस रिलेटेड एंड लाइफ रिलेटेड, कुछ भी आप टिप्स दे सकते हो उन लोगों, सारे व्यूअर्स को। um फिटनेस रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड तो मैं यही दूंगी यंगस्टर्स को, मैं यही बोलना चाहूंगी कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इट्स अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट। मुझे पता है कि इतने इसमें कितना एक्सपेंस जाता है। सो बहुत सारे बच्चे मैंने, जो यंगस्टर्स मैंने अभी देखे हैं कि वो फैमिली को छोड़ के बॉडी बिल्डिंग में ही लग जाते हैं, एंड यस, क्योंकि या और उनका जो कंप्लीट फोकस रहता है वो फैमिली से हट जाता है और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही आ जाता है। एंड एट द एंड जब वो उनको रिजेक्शन मिलता है स्टेज पे या कंपटीशन में, तो बहुत हताश निराश हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो मैं उन्हें वही कहना चाहूंगी कि बॉडी बिल्डिंग एक एक पेशेंस का खेल है। आपको आपके फैमिली को संभाल के, आपके प्रोफेशन को संभाल के, आपकी जो पर्सनल प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें संभाल के, आपको ये प्रोफेशन, आपको ये आपका जो पैशन है बॉडी बिल्डिंग की तरफ, वो आपको कैरी करना चाहिए। एंड बॉडी बनने के लिए अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में बॉडी बना के दूंगा, तो फिर आप डेफिनेटली फंस रहे, गलत। सिंपल यस, भाषा में बोले तो डेफिनेटली आपको कोई तो सी बना रहा है। सॉरी यस। फॉर माय लैंग्वेज। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपका वर्कआउट प्रॉपर होना चाहिए, बहुत शिद्दत से करना पड़ता है ये स्पोर्ट्स। बट एट द सेम टाइम आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको कैरी करनी चाहिए, उसे निग्लेक्ट करना जरूरी नहीं है। राइट, यस, एंड फीमेल्स के लिए, फीमेल्स जो जितनी भी लड़कियां इस वक्त सुन रही है, जनरली लड़कियां वेट करती है कि वो जो भी लाइफ में कर रही है, जो भी अचीव किया है या करने वाली है,
वो हमेशा वेट करती है कि उसे किसी का अप्रूवल आना चाहिए या किसी ने अप्रिशिएशन देना चाहिए। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँ कि किसी का वेट मत करो कि आपके लिए कोई अप्रिशिएट करेगा या किसी कोई एक्सेप्ट करेगा आपको जैसे राइट। आप हो। आप वेट मत करो, आप खुद को एक्सेप्ट करो, बाकी दुनिया आपके लिए एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि जनरली मैंने लड़कियों को देखा है कि वो अपने आप में एडजस्ट नहीं रहती, अपने आप को वो एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लेती है। सो मैं यस। फीमेल्स को ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। Don't wait for others approval in your life. Whatever you do in your life, don't wait for others approval. अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, आप डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर कि ओके मुझे कोई लाके देगा या कोई मुझे मदद करेगा, कोई मुझे हेल्प करेगा। आपको चाहिए, आप उठो, आप लेकर आओ। आपको चाहिए, आपको जो अचीव करना है, आप आप काम करो उसकी तरफ। आप अचीव करने, आप कैसे अचीव करोगे उस चीज को, वो सोचो। यस। वो मैं फीमेल्स को बोलना चाहूंगी, बिकॉज फीमेल्स को मैंने देखा बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहती है। ये एक गलत चीज नहीं है जो हमारी चलती आ रही, पीढ़ों पीढ़ाई चलती आ रही कि लड़कियों का ऐसे ही रहना चाहिए, लड़कियों का स्टैंडर्ड ऐसे ही होना चाहिए, लड़कियों को ट्यूनिंग, चार दीवारी में हाँ, हमें रहना ट्यून चाहिए। किया हुआ है ऐसे। यस। Yes. और उन गलत नहीं है ये चीज, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है, बट हमें ये अभी चेंज करना है कि यस। हमें चाहिए कुछ चीजें तो हमें उठ के लेना है। हम किसी को बोलेंगे नहीं कि तो आप मुझे लाके दो, क्योंकि हम यस। वो जो अबला नारी वाला टैग है ना, वो हटाना है। यस, दैट्स वेरी ट्रू। बहुत बहुत अच्छे पॉइंटर्स दिए आपने। और लाइफ में कोई ऐसी ऐसी आप टिप्स दे सकते हो इन जनरल टू एवरीवन, जैसे आपने अभी इतनी सक्सेस पाई है आपने बिजनेस में वगैरह, बिजनेस की, या कोई 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 टिप्स हैं आपको? आपने काम भी किया, आपने जॉब नौकरी भी किया है, और अभी आप खुद एक बिजनेस ओनर हो, तो उस बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं उस बारे में यही कहना चाहूंगी कि कभी कभी बिजनेस रिलेटेड में अगर बोलना चाहूंगी तो कभी कभी मेरी सेल्स, अगर मुझे सेल्स टीम के, अभी जैसे कि सबको पता है कि मेरी कंपनी नहीं है, तो मेरे लिए हर एक कस्टमर, हर एक क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब मेरी सेल्स टीम मेरी क्लाइंट के साथ बात करती है तो मैं बाजू में ही बैठी रहती हूँ। एंड जिस तरह से वो बात करते तो मुझे लग रहा है कि कहीं कंक्लूजन पे ये डिसीजन नहीं आ रहा है या डिस्कशन कहीं कंक्लूजन पे नहीं जा रहा है। तो जस्ट मैं वो फोन लेती हूँ एंड देन मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ जो भी मेरे क्लाइंट है। एंड देन मेरा एम ये नहीं रहता है कि मुझे ये चीज उनको सेल करनी है। मेरा एम एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो भी डिस्कशन रहता है, जस्ट नॉर्मल टॉक रहता है हमारे बीच में, एंड जस्ट जिस तरह से वो ऑरा क्रिएट होता है, जिस तरह से वो वाइब्स क्रिएट होते हैं, जिस तरह से हम थॉट एक दूसरे के शेयर करते, एट द एंड वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि डील हो गई है। वो एक समझदारी वाली चीज है कि ओके वो डील हो ही गई है। सो मेरे लिए वो मॉरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि क्योंकि मुझे बिजनेस में मुझे किसी को फंसाना नहीं है। जो जो एक इनर फीलिंग रहती है ना कि मुझे किसी को चीट नहीं करना है, मुझे किसी को फंसाना नहीं रहता है। सो वो जो बात करने का स्टैंडर्ड है, जो बात करने का जो तरीका है, आई थिंक वो सामने वाले को बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाता है जब आप ये दो तीन चीजें आप जब फॉलो करते हो कि जिस तरह से आपकी जो इंटेंशन है सामने वाले के लिए, जिस तरह से आप पोर्ट्रे करते हो, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्शियस क्या है सामने वाले के लिए, आई नो आपका कॉन्शियस क्या है बिजनेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग इज योर कॉन्फिडेंट। आई थिंक कॉन्फिडेंस से बढ़िया कोई क्राउन नहीं है दुनिया में जो आप पहन सकते हो। कॉन्फिडेंस से आप दिल जीत सकते हो, आप जो चीज पे हाथ रख सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। यस, एंड कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर से नहीं। जो अंदर से आता है, यस। लोग ध्यान देते हैं ज्यादा कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर ना मेरे पास अच्छी ना ना गाड़ी है तो या मेरी फिजिक अच्छी है। मैंने इतने लोगों को देखा है, पैसे भी हैं, फिजिक भी बढ़िया है, गाड़ी भी अच्छे चला रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। हमेशा वैलिडेट दूसरों से। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, आपके नॉलेज, आपने लाइफ में कितने हार्डशिप्स देखे हैं, आपका कितना आपके लाइफ में आप कौन सी सिचुएशन से गए हो, कितने सैडनेस, कितने डार्कनेस देखे, कितने खराब दिन देखे, कैसे कैसे आप हार्डशिप अपने लाइफ में देखे है ना, उससे वो एक्सपीरियंस से आपको वो कॉन्फिडेंट आ जाता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यस। फॉर माई एग्जाम्पल, सॉरी मैं बहुत टाइम ले रही हूँ आपका, बट नहीं फॉर नहीं माई नहीं, बिल्कुल। एग्जाम्पल
मैंने बचपन में बहुत सारे सैड दिन देखे, बहुत सारे बैड दिन देखे, क्योंकि एक छोटी चीज के लिए, लाइक मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म फटा हुआ नहीं होना चाहिए, मेरे मेरे मुझे स्कूल जाने के लिए जूते होने चाहिए। ये ये नहीं एक, दिया है। हाँ, ये एक बेसिक चीज है जो मुझे, ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो एक बहुत बेसिक नीड थी मेरी जब मैं बच्ची थी, तो कि मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म है वो फटा हुआ नहीं चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो इंसान के अंदर बहुत हंगर क्रिएट करती है कि ओके, सामने कि मेरा यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए और मुझे उसके लिए काम करना है। मुझे स्कूल जाने के लिए प्रॉपर शूज होने चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या बेटर करना पड़ेगा, मुझे एजुकेशन लेना पड़ेगा। मैं मेरे गांव में से फर्स्ट लड़की थी जो कॉलेज गई।